साईं राम। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी श्री हेमांड पंत के पुत्र कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी शिक्षा, उनका वैवाहिक जीवन और उनका पहला शिरडी का अनुभव, पहली बार वे शिरडी कब गए, उन्हें बाबा से जो अनुभव प्राप्त हुआ। साथ ही साथ मैं आपको हेमांड पंत के निवास स्थान, जिसका नाम उन्होंने साईं निवास रखा है, उसके बारे में भी बताऊंगी। और साईं निवास की अनेक तस्वीरें मैंने इस वीडियो में शेयर करी है, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपको साईं बाबा, उनसे जुड़ी अनेक लीलाएं, बाबा के चमत्कार सुनना पसंद है तो कृपया कर मेरी ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बाबा के दूसरे भक्तों के साथ शेयर करें। अगर आप यह सारे चमत्कार, यह सारी लीलाएं इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल के इंग्लिश प्लेलिस्ट में सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। श्री अन्ना साहेब दाभोलकर, जिन्हें प्यार से बाबा ने नाम दिया था हेमांड पंत। श्री हेमांड पंत ने साईं बाबा के जीवन चरित्र पर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम श्री साईं सच्चरित्र था, और वह ग्रंथ उन्होंने मूल मराठी भाषा में लिखा था। हेमांड पंत मुंबई में मजिस्ट्रेट थे। उनकी पत्नी का नाम रुक्मणी दाभोलकर था। श्री हेमांड पंत के यहाँ 5 पुत्रियाँ और एक पुत्र थे। श्री हेमांड पंत के पुत्र का जन्म 23 सितंबर 1903 बांद्रा, मुंबई में हुआ था और हेमांड पंत ने अपने पुत्र का नाम रखा गजानंद गोविंद दाभोलकर। गजानन ने 10वीं कक्षा आर्यन एजुकेशन सोसाइटी गिरगांव से पास की थी। 1918 में गजानन ने टोपीवाला मेडिकल कॉलेज मुंबई में दाखिला लिया तथा 1921 में उन्हें लाइसेंस्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अर्थात चिकित्सक की डिग्री मिली। उसी वर्ष श्री गजानंद का विवाह श्रीमती लक्ष्मीबाई के साथ हुआ। श्री गजानन और लक्ष्मीबाई के यहाँ आगे चल कर के 3 पुत्रियाँ और 2 पुत्र हुए। फिर वक्त के साथ उनके तीनों पुत्रियाँ और दोनों पुत्रों की शादियाँ हुई और वे सारे अपने जीवन में सुखी रहे। श्री गजानन ने 1971 तक चिकित्सक का काम किया। उसके बाद उन्होंने यह काम रोक दिया। उन्हें लकवा हुआ था। हालांकि वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए, फिर भी उनके मांसपेशी में कमजोरी बनी रही, जिसके कारण उन्हें अपने चिकित्सक के कार्य से अवकाश लेना पड़ा। गजानन का सारा बचपन जिस घर में बीता और जहाँ श्री हेमांड पंत ने महान ग्रंथ श्री साईं सच्चरित्र की रचना करी, उस घर का नाम साईं निवास था। साईं निवास के एक कमरे के कोने में एक छोटी टेबल पर श्री हेमांड पंत घंटों तक बैठ के साईं बाबा का जीवन चरित्र लिखा करते थे। उस टेबल के पास में साईं बाबा के द्वारा दिए हुए अनेक सिक्के रखे हुए हैं और उस टेबल के ऊपर बाबा के अनेक दुर्लभ चित्र लगे हुए हैं। इन चित्रों का प्रकाशन श्री साईं सच्चरित्र के प्रथम अंक में हुआ था। साथ ही साथ साईं निवास में बाबा की वह तस्वीर भी लगी हुई है जो कि श्री हेमांड पंत को होली के दिन प्राप्त हुई थी। जैसा कि हमने साईं सच्चरित्र के अध्याय 40 में पढ़ा है कि 1917 होली के दिन श्री हेमांड पंत को सपना आया, जिसमें साईं बाबा ने उनसे कहा था, आज मैं तुम्हारे यहाँ भोजन के लिए आऊँगा। फिर ठीक भोजन के वक्त मौलाना इस्मू मुजव्वर और अली मोहम्मद आए और उन्होंने हेमांड पंत को साईं बाबा की एक तस्वीर दी। बाबा की वह तस्वीर आज भी साईं निवास में लगी हुई है। हेमांड पंत का यह साईं निवास देवी शक्ति से भरा हुआ है
और आज बाबा के भक्तों के लिए ये एक तीर्थ स्थल बन गया है। आज भी बाबा के अनेक भक्त साईं निवास में जा कर के हेमांड पंत के उन सारे सामान और बाबा के दिए हुए चित्रों का दर्शन करते हैं। चलिए अब आते हैं गजानन के उस अनुभव पे जहाँ पहली बार वे शिरडी गए और बाबा से मिले। गजानन ने बताया, एक बार मेरे पिता अर्थात श्री हेमांड पंत शिरडी जाने की तैयारी कर रहे थे। उस वक्त गजानन की उम्र 11 वर्ष थी। श्री गजानन को भी अपने पिता के साथ शिरडी जाने का मन था। श्री गजानन ने पिता से जिद की और जिद करते हुए वे रोने लगे। आखिरकार श्री हेमांड पंत बालक गजानन को अपने साथ ले जाने के लिए राज़ी हुए। वह वर्ष था 1914 तथा श्री गजानन पहली बार शिरडी जा रहे थे। श्री गजानन ने बताया कि उस वक्त उम्र कम होने के कारण मुझे यह नहीं पता था कि हम शिरडी क्यों जा रहे हैं और ना ही मुझे साईं बाबा के बारे में कुछ पता था। मुझे तो बस इस बात का उत्साह था कि हम दूर दराज जगह पर जाने वाले हैं और रेलगाड़ी से यात्रा करने को मिलेगा। उन्हें नए गांव में जाने का ज़्यादा उत्साह था। उन्होंने सोचा कि मैं इस यात्रा का खूब आनंद लूँगा। फिर रेल से यात्रा का आनंद लेते हुए श्री गजानंद अपने पिता के साथ शिरडी पहुँचे। शिरडी पहुंचकर वे साठेवाड़ा में रुके। उस समय साठेवाड़ा एक बड़ी जगह थी। बाकी सारे गांव में अधिकतर मिट्टी से बने हुए घर थे। सारे यात्री और भक्त लोग साठेवाड़ा में ही निवास करते थे। फिर नहाने और तैयार होने के बाद श्री गजानन अपने पिता के साथ बाबा के दर्शन करने मस्जिद में गए। उन्होंने बताया, मस्जिद बहुत पुरानी और जर्जर थी और मस्जिद में एक बूढ़े फ़कीर कठड़े पर हाथ रखकर बैठे थे। उन्होंने बताया कि फ़कीर ने फटी हुई सफ़ेद कफनी पहनी थी जो बहुत मैली थी और उनके सर पर एक मैला सफ़ेद कपड़ा बंधा था जो दाएं कान के पीछे था। गजानन ने सोचा यही साईं बाबा होंगे। वह बोले कि मेरे पिता ने आगे बढ़कर साईं बाबा को प्रणाम किया और श्री गजानन ने भी आगे बढ़कर बाबा को प्रणाम किया और बाबा के समीप जाकर के बैठ गए। बाबा के सामने लगभग 15 से 20 लोग बैठे हुए थे। उनमें से कुछ लोग शिरडी के ही थे और कुछ दूसरे गांव के थे। उन लोगों में हिंदू भी शामिल थे और मुस्लिम भी शामिल थे। कुछ भक्त बाबा की सेवा कर रहे थे और कुछ बाबा के लिए चिलम सुलगाने का काम कर रहे थे। मस्जिद के आंगन में कुछ बच्चे थे जो कि बाबा बाबा साईं बाबा पुकार कर रहे थे। वे बच्चे खुशी से उछल कूद करते हुए चिल्लाते हुए खेल रहे थे। तब बाबा ने कुछ पेड़े उठाए और खेलते हुए उन बच्चों की ओर उछाला जो कि उन बच्चों ने खुशी से उठाकर खा लिए। बाकी बचे हुए पेड़े बाबा ने बैठे हुए लोगों में बांट दिए। कुछ देर बाद बाबा ने गजानन का हाथ पकड़ा और उन्हें अपनी ओर पास बैठाया। बाबा ने बड़े ही प्यार से गजानन को कहा, बापू, और गले से लगाया। इससे बालक गजानन को इतनी शांति हुई, इतनी शांति का अनुभव हुआ कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। श्री गजानन ने बोला, यह अनुभव मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगा। फिर मेघा ने बड़े ही मधुर आवाज़ में बाबा की आरती गाई। फिर बाबा ने बड़े प्यार और ख्याल से सबको विदा करते हुए कहा, काका, नाना, अब घर जाओ। तुम सबको भूख लगी होगी। घर जाओ, खाना खाओ, फिर थोड़ा आराम करो। तुम सब 2 या 3 घंटों बाद वापस आ सकते हो। फिर हम सब साथ बैठकर अल्लाह के बारे में बात करेंगे। मगर जो भक्त वहाँ थे उन्हें घर जाने की कहाँ जल्दबाजी थी। चाहे सबके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। ऐसे प्यार देने वाले दयालु फ़कीर का साथ कोई नहीं छोड़ना चाहता था।
भक्तों के घर जाने के पहले बाबा धुनी माई के आगे जाके खड़े हुए और फिर सब भक्तों को मुट्ठी भर उदी दी। उस वक्त धुनी थोड़ी गर्म थी। फिर बाबा ने उनका उदी वाला हाथ हर भक्त के माथे पर रखा और ज़ोर से दबाया, जिससे भक्तों के मस्तक पर बाबा के हाथ का उदी वाला चिन्ह बन गया। फिर बाबा ने बालक गजानन के मस्तक पर भी उदी का हाथ लगाया और ज़ोर से दबाया। श्री गजानन ने बताया, उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे स्वर्ग मिल गया हो। मेरी आत्मा में सुख और शांति का अनुभव हुआ। खुशी के आंसू मेरी आंखों में आ गए। वह अनुभूति शब्दों में मैं नहीं कह सकता। उस वक्त श्री गजानन ने मन ही मन अपने पिता को धन्यवाद किया कि वे उन्हें शिरडी लेकर के आए और उन्हें ऐसा अनमोल अनुभव हुआ। फिर कई वर्षों बाद श्री गजानंद ने साईं बाबा संस्थान में सेक्रेटरी के रूप में काम किया और इस तरह उन्होंने अपने सद्गुरु की सेवा करी। बाबा की यह लीला साईं लीला मैगज़ीन वर्ष 2 मई 1978 अंक 57 में प्रकाशित हुई थी। आज की लीला समाप्त। ओम साईं राम।